लोग इंसान की मदद करने को आज की डेट में तैयार नहीं है, कसम से बोल रहा हूं। लेकिन आज की डेट में कोई शख्स सारस पक्षी की जान बताता है। आपको बता है दोस्तों, आरिफ और सारस की जो दोस्ती है वो एक मिसाल बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौर्या। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताइए, डिसीजन आप लोगों का है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो सारस पक्षी को आरिफ भाई ने रखा है अपने पास, उसकी जान बताइए। वो पैर से उसका पैर टूटा था और उसने उसकी जान बचाई, और आज वो दिन आ चुका है दोस्तों कि वो उस दोस्ती को तोड़ने का काम किया गया। सारस पक्षी को जो वन विभाग की टीम है आरिफ भाई से, उनसे ले जाने का काम किया गया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं दोस्तों, मानता हूं कि किसी भी राजकीय पक्षी को पालना नहीं, पिंजरे में कैद करना गुनाह है। लेकिन अगर कोई पक्षी हमें कहीं मिल जाए, राजकीय हो या कोई भी हो, अगर हम उसकी सेवा करें, उसकी जान बचाएं और आगे चल के उसमें इस तरीके का पॉलिटिक्स गेम खेला जाए, और आगे चल के मान लो वो पक्षी खुद उसके साथ रहना चाहता है, ना तो उसको पिंजरे में कैद करके रखा गया, वो पक्षी को खुद रखा गया, और आगे चल के अब यह हो रहा है कि उस पक्षी को आरिफ भाई से दूर कर दिया गया। मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा, देखिए ये हाल है। अच्छा, किस चीज का गुनाह है ये? क्या कोई बहुत बड़ा गुनाह किया क्या उन्होंने कि बहुत बड़ी गलती कर दी? आज की डेट में लोग किसी इंसान की मदद करने को तैयार नहीं है, और एक इंसान जो कि पक्षी की जान बताता है और उसको अपने साथ रखता है, और वो पक्षी खुद नहीं जा रहा है। वो कोई पिंजरे में कैद नहीं था। अगर उसको जाना होता तो शायद वो बहुत पहले जा चुका था, जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। वो उसके साथ ही रह रहा, एक दोस्त के जैसे रह रहा, एक भाई के जैसे रह रहा, और वो कोई इंसान उससे प्यार करने लगता है, क्योंकि साथ में खाना रहना सब कुछ होता है। ठीक है, अब आज की डेट में उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। कोई हमारे जो सपा के जो अध्यक्ष हैं हमारे अखिलेश जी, वो मिलने चले जाते हैं। चलिए, उनको लगा कि नहीं मिलना चाहिए, उस बंदे से अलग ही मिसाल थी, तो वो मिलने चले जाते हैं। और मिलने के बाद क्या होता दोस्तों, इतनी ज्यादा विरोध हो रहा है कि इतना ज्यादा विरोध हुआ कि अब जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उसको कब्जे में लेने का काम किया है। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोग इसका जवाब देंगे। देखिए, मैं भी गया था मिलने, आरिफ भाई से मिला, सारस से मिला, और मैंने उनका चैनल भी बनाया। अब समझिए कि मैंने खुद उनका चैनल मोनेटाइज किया, उनका चैनल बनाया। जब मैं उनके पास मिलने गया था 5 से 6 हजार सब्सक्राइबर थे, और आज की डेट में 90,000 सब्सक्राइबर हो गए। अब आप खुद समझिए कि उस सारस की और आरिफ की दोस्ती से वो वीडियो बना के 4 पैसे भी कमाने लगे थे। $700 भी उनके बन गए। आज की डेट में 56,000 रुपए होता, $700, और वो उससे पैसा भी कमा रहे थे। अब आप खुद समझिए कि अब आरिफ भाई खुद इंस्टाग्राम पे लाइव आके रो रहे हैं। पता आपको, आप लोगों से गुजारिश कर रहा है ये बंदा आरिफ, आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर, आज ही इंस्टाग्राम पे लाइव आके गुजारिश कर रहे, रो रहे। मान लीजिए, चलिए पक्षी को ले गया, आगे चल के पक्षी को जिस भी कहीं भी रखा जाएगा, मान लो आगे चल के उसको कुछ हो जाता है, तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए, कौन होगा? अभी आरिफ भाई भी खाना नहीं खा रहे, आगे चल के भाई वो दोस्त था उसका, भाई की जैसे रखता था, साथ में रहते थे, और वो भी खाना नहीं खाएगा। क्योंकि कोई भी जो मित्रता होती है, जो हो जाती है ना, पक्षी आप समझ सकते हैं, पैर सही होने के बाद वो जा सकता था अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के पास, लेकिन नहीं गया। ऐसे करके और भी बहुत सारे लोग जो सारस पक्षी को पाले हुए, ठीक है। एक मैं आपको वीडियो दिखाया होगा, एक आमिर भाई है, इतना छोटा सा बच्चा उसको मिलता है कहीं जंगल में, और मतलब कोई और नहीं, सिर्फ छोटा सा बच्चा उसको मिलता है, वहां पर उसके माँ बाप नहीं। अब उस पक्षी को वो पालता है, पाल के बड़ा कर दिया। अब बड़ा कर दिया, अभी वो उड़ने लगा, साथ में रहने लगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो कैद करके रखा गया है। मानता हूं कि राजकीय पक्षी को पालना गुनाह है, अपराध है, लेकिन अगर पक्षी को पालना नहीं, उसको कैद करके रखना, उसको स्वतंत्र नहीं करना, कैद करके तो कोई नहीं रखा, वो जा सकता है, जाने को तो जब भी मन करेगा वो जाएगा, कोई कैद करके नहीं रखा। और यहां पर देखिए कि जिससे जो लोग वीडियोस बना रहे थे, लोग यहां से बहुत सारे चैनल्स भी चले, और आरिफ भाई का खुद का चैनल है, वो उससे पैसा कमा रहे थे। आज उनके 90,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब सिर्फ आरिफ और उसी की दोस्ती की वीडियो देखकर
अब आरिफ भाई को तो कोई जानता नहीं था ना, एक पक्षी की वजह से उस भाई की जिंदगी बदली। अखिलेश जी उनसे मिलने आए और सिर्फ एक मिलने की वजह से, अब देखिए, चाहते तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप लोग बताइए क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लाइव आए हमारे आरिफ भाई अभी इंस्टाग्राम पे, वो बहुत ज्यादा दुखी है और मुझे भी इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है कि आगे चल के अगर किसी को भी कोई पक्षी मिल जाता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो कोई मदद नहीं करना चाहेगा उसकी, कोई नहीं उसकी रक्षा करेगा। क्यों? मान लो अगर कोई भी, मान लो मुझे ही आगे चल के सारे पक्षी मिल जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा गया पैर टूटा है या फिर बीमार है कैसा, अब मैं वहां पर उसकी मदद करने के लिए मैं डरूंगा कि जो आरिफ भाई के साथ हुआ है वो आगे चल के मेरे साथ भी हो, कि मान लो मैं उसको बड़ा करूं, मैं उसको साथ में रखूं, उसकी सेवा पानी करूं, अगर मेरे साथ रहने लग जाए तो आगे से मुझे डर रहेगा कि भैया इसको फिर से वन विभाग वाले ले जाएंगे, ये होगा उसके साथ। तो इस तरीके से कोई भी इंसान अब किसी भी पक्षी की रक्षा मदद नहीं करना चाहेगा, वो डरेगा एक चीज। तो ये चीजें सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर उसको जाना होता तो भाई वो पहले भी जा सकता था, और हम खुद पर्सनली गए चाहे उनके पास, क्योंकि हमारा काम है भाई, लोग सिर्फ वीडियो बना के पैसे छाप रहे थे, हमें वो अच्छा नहीं लगा। हम चाह रहे थे कि भैया इनका भी चैनल बने, और अगर ये वीडियो बना रहे हैं, लोग इनके वीडियो से पैसा कमा रहे हैं, तो ये भी 4 पैसा यूट्यूब से कमा सके। हमने इनका चैनल मोनेटाइज किया, $700 भी बन गया, आप समझिए, हमने चैनल भी मोनेटाइज किया, नहीं थी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। अब आगे चल के आरिफ भाई का क्या होगा आप बताइए। चैनल बन गया, सारा आरिफ की वीडियो ही लोग देखना पसंद कर रहे थे ना, अब आरिफ को कोई अकेले कौन देखना चाहेगा आप बताइए। तो आप लोग यार भगवान है, आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि ये चीजें गलत हुई और मुझे नहीं लगता कि ये चीजें करनी चाहिए थी। भाई उसको साथ में रह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको जाना होता तो चला जाता। मुझे भी काफी दुख हुआ इस चीज का, मैंने बात भी किया, अरे भाई बहुत ज्यादा दुखी थे इस चीज को लेकर कि मान लो आज गया है वो, आगे चल के उसको भले कुछ हो जाएगा, तब जिम्मेदार कौन होगा आप बताइए। मान लीजिए वो टेंशन में, वो भी 25 था, साथ में दोस्ती थी, मान लीजिए खाना वाना नहीं खाएगा, तब क्या होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान नहीं खाना खाएगा तो सूख के लकड़ी हो जाता है, तो वो तो पक्षी है। तो आप लोग यार भगवान है, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मुझे तो लगा बिल्कुल गलत हुआ यार। बेचारे का चैनल चल रहा था, कहां से कैसे वो अपने आप को रख पाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।